ओम साई राम। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के बहुत करीबी भक्त माधवराव देशपांडे की, जिन्हें बाबा प्यार से श्यामा बुलाते थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1880 को महाराष्ट्र के निमोन गांव में हुआ। श्यामा 3 साल के थे तब से उनके पेरेंट्स शिरडी में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। उस समय शिरडी में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। तब भी श्यामा ने 6 क्लास तक पढ़ाई की थी। शिरडी में श्यामा का एक छोटा सा घर था, पर खेतीबाड़ी का काम शिरडी और निमोन दोनों जगह पर था। श्यामा के परिवार को देशपांडे की उपाधि मिली हुई थी, इसीलिए उन्हें सरकार से पेंशन भी मिलती थी। श्यामा के 2 छोटे भाई थे। द्वारका माई के साथ एक छोटा सा कमरा सटा हुआ था, जहाँ पर पहले एक विद्यालय हुआ करता था। उसमें श्यामा ने अध्यापक के रूप में काम किया। उस कमरे में एक खिड़की थी जिसमें द्वारका माई दिखती थी। श्यामा बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते साईं बाबा को देखते रहते थे। एक बार अहमदनगर कलेक्टर के सेक्रेटरी मिस्टर चिदम्बर केशव गडगिल श्यामा के पास आए और बोले, मैं उन महान संत से कहाँ मिल सकता हूँ जो शिरडी में रहते हैं। श्यामा ये देखकर हैरान थे कि इतने पढ़े लिखे लोग जो काफ़ी ऊंची पदवी पर हैं, वह भी संत के बारे में पूछ रहे हैं। बाद में साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ व्यवहार और चमत्कारों को देखते देखते श्यामा भी साईं बाबा की शरण में आ गए। श्यामा साईं बाबा को देवा कहकर पुकारने लगे। दोनों में मित्रता का संबंध बन गया। श्यामा बाबा से कुछ भी कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कभी कभी तो झगड़ा भी करने लगते थे, पर बाबा श्यामा की बात का बुरा नहीं मानते थे, बल्कि श्यामा की बातें सुनकर हंस देते थे। एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा कि देवा, क्या यह सच है कि लंका में युद्ध करने से पहले श्री राम ने 1 करोड़ बंदर इकट्ठे किए थे? बाबा ने जवाब दिया कि हाँ, यह सच है। फिर श्यामा ने पूछा कि देवा, 1 करोड़ बंदर कहाँ से आए थे और कहाँ बैठे थे? क्या वह दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा था? बाबा ने कहा कि वह चींटियों की तरह पेड़ों पर बैठे हुए थे और यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था। श्यामा यह सुनते ही गुस्सा करने लगे कि देवा, क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हो? जब आप बालक के रूप में शिरडी आए थे, तब से मैं आपको जानता हूँ। आपने कब और कैसे लंका के बंदर देख लिए? इस पर बाबा का जवाब था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हमने अनगिनत जन्म लिए हैं और पिछले 72 जन्मों से हमारा साथ है। मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, पर तुम भूल चुके हो। इस बात से यह प्रमाण मिलता है कि श्यामा और बाबा का जन्मों का साथ था। बाबा को जो भी दक्षिणा मिलती थी वह बहुत सारे भक्तों में बांट देते थे, पर श्यामा और महालसा पति को उसमें से कुछ भी नहीं देते थे। यह देखकर कई बार श्यामा नाराज होकर कहते कि देवा, सभी भक्त आपसे जो भी मांगते हैं आप उन्हें वो सब कुछ देते हो, फिर मुझ गरीब का कब उद्धार करोगे? इस पर बाबा दिलासा देते थे कि हर चीज़ जो चमकती है वह सोना नहीं होती। श्यामा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। एक बार श्यामा की आंखें सूज गई। वह मस्जिद आए और गुस्से में कहने लगे कि बाबा, आप सबका इलाज करते हो, पर मेरी आंखों के दर्द का आपको कुछ पता नहीं। मैं इतने दर्द में हूँ देवा, आपने कुछ भी नहीं किया। इस बात को सुनकर बाबा ने काली मिर्च के 7 दाने श्यामा को दिए और लेप बनाकर आंखों पर लगाने को कहा। इस पर भी श्यामा गुस्सा करने लगे और कहा कि काली मिर्च का लेप लगाने से तो आंखें जलने लगेंगी, ठीक कैसे होंगी? फिर बाबा ने किसी तरह लेप लगाने के लिए मना लिया और श्यामा की आंखें ठीक हो गई। एक बार श्यामा को सांप ने काट लिया तो वो किसी वैद्य के पास न जाकर सीधा बाबा के पास गए और बाबा ने जैसे ही श्यामा को देखा तो डांटने लगे कि अरे ओ नादान ब्राह्मण, हटो दूर, हट नीचे उतर। ये शब्द सुनकर श्यामा का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि बाबा उसे द्वारका माई नहीं आने दे रहे और जाने को कह रहे हैं, जबकि बाबा सांप को टारगेट कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि डरो मत, घर जाकर शांति से बैठो, बाहर मत निकलना, मुझ पर विश्वास रखना, तुम ठीक हो जाओगे। बाद में वैसा ही हुआ। श्यामा बिना किसी दवा के बिल्कुल ठीक हो गए।
इन सब बातों से श्यामा समझ गए थे कि चमत्कार बाबा के मुख से निकले हुए शब्दों में ही है। और भक्तों की तरह श्यामा ने बाबा की कभी पूजा नहीं की, लेकिन बाबा पर उनकी गहरी आस्था और निस्वार्थ भक्ति थी। श्यामा अपनी हर सांस के साथ साईं नाम जप करते थे। शिरडी डायरी में भी इस बात का जिक्र है कि श्यामा की हर सांस में साईं नाथाय नमा की आवाज़ निकलती थी। जब श्यामा सोते थे और खर्राटे लेते थे तो यह आवाज़ साफ सुनाई देती थी। जब भी कोई भक्त बाबा को इनवाइट करने आते थे तो बाबा श्यामा को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सब जगह भेजते थे। श्यामा लगभग सभी तीर्थ स्थानों पर गए, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से भी मिले, जबकि उनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता था। एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा कि देवा क्या असल में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक हैं? बाबा ने कहा कि हाँ, यह सच है। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी दिखाता हूँ। श्यामा की आंखें बंद करने पर उन्हें तीनों लोक के दर्शन हुए और वहाँ पर काफ़ी हीरे जवाहरात भी दिखे, जिसको देख श्यामा काफ़ी आकर्षित हो गए। तो बाबा ने रोका कि यह सब हमारे लिए नहीं है, ना ही हमें इनकी आवश्यकता है, हमारे लिए तो कुछ और ही है। बाबा के समझाने पर श्यामा मान जाते थे, क्योंकि उनकी अपने देवा में बहुत श्रद्धा थी। कुछ साल श्यामा ने अध्यापक के रूप में काम किया। उसके बाद बाबा की आज्ञा से उन्होंने आयुर्वेद का काम करना शुरू किया। वह बाबा से प्रार्थना कर लोगों को आयुर्वेदिक दवाई देते थे, दवा में ऊदी भी मिलाते थे। बाबा की कृपा से उनके द्वारा दी गई दवाई से लोगों को फ़ायदा होता था। रात को द्वारका माई में 3-4 लोग ही प्रवेश कर सकते थे, जिनमें से श्यामा एक थे। एक बार एक भक्त तात्या साहब नूलकर बहुत बीमार पड़ गए। आधी रात को उन्होंने बाबा का तीर्थ ग्रहण करने की मांग की। अब समस्या यह खड़ी हुई कि आधी रात को द्वारका माई कौन जाएगा। इसके लिए श्यामा को कहा तो श्यामा द्वारका माई गए और बाबा का तीर्थ तात्या साहब नूलकर को देकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। बहुत सारे भक्त बाबा के चरणों में लगाने के लिए धार्मिक किताबें, सोना चांदी के सिक्के और काफ़ी महंगी चीज़ें लेकर आते थे। बाबा उनमें से कुछ चीज़ें श्यामा को देकर कहते थे कि इसे पूजा घर में रखो और रोज़ पूजा करो। साईं सचरित्र के अनुसार एक भक्त की विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक भी श्यामा को दी, जिसको रोज़ पढ़ने से श्यामा को काफ़ी फ़ायदा हुआ। साईं बाबा ने महासमाधि लेने से पहले श्यामा को 2 मटके भरकर उदी दी थी। बाबा के महासमाधि लेने के बाद श्यामा बाबा को बहुत याद करते थे और उस उदी का प्रयोग करते थे। एक बार वह किसी काम से मुंबई गए थे। पीछे से घर वालों ने साफ सफाई की तो दोनों मटके बाहर निकाले और गलती से दोनों उदी के मटके बाहर ही छूट गए। बाबा ने श्यामा को सपने में आकर कहा कि जल्दी से वापस जाओ और उदी के मटके संभालो। श्यामा की नींद खुली तो वह तुरंत शिरडी की ओर रवाना हुए और घर पहुंचे तो देखा कि उदी के मटके गंदी जगह पर पड़े थे। उन्होंने दोनों मटके साफ जगह पर घर के अंदर रखे और बाबा का शुक्रिया अदा किया। श्यामा की भक्ति से इम्प्रेस होकर काका साहब दीक्षित ने उन्हें दीक्षितवाड़ा में रहने के लिए मना लिया और दीक्षितवाड़े का इंचार्ज भी बना दिया। फिर बापू साहब बूटी ने भी उन्हें बूटीवाड़े का इंचार्ज बना दिया, जिसके लिए उन्हें मंथली सैलरी भी दी जाती थी। 1922 में शिरडी संस्थान कमेटी का गठन हुआ। इसमें भी श्यामा को विशेष स्थान मिला। श्यामा ने 1939 में संस्थान का काम छोड़ दिया और दीक्षितवाड़े को छोड़ अपने पुराने घर में रहने लगे। 16 अप्रैल 1940 को वह अपनी अंतिम सांस के साथ अपने देवा में विलीन हो गए। उन्होंने अपनी 60 वर्ष की आयु में साईं बाबा के प्यार और दया की वजह से काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति की और अपनी अंतिम सांस तक भक्तों और बाबा के बीच एक ब्रिज की तरह खड़े रहे। श्यामा का घर द्वारका माई से थोड़ी ही दूरी पर है, जिनकी देखभाल उनके पुत्र उद्धव राव की पत्नी कुसुम करती हैं।